आपका नियम? यही न्याय है? कहां गए आपके न्याय, आपके नियम वासुदेव? तुम्हारे मुख से न्याय और नियम का भाषण शोभा नहीं देता दुर्योधन। न्याय तो उसी क्षण भंग हो गया था जिस दिन तुमने खेल की आड़ में द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया था, और नियम उसी क्षण भंग हो गए थे जब तुमने अभिमन्यु को घेर कर मारा था दुर्योधन। और एक नरभक्षी को घेर कर मारना कायरता नहीं, कर्तव्य है। और इस युग का सबसे बड़ा नरभक्षी तुम्हारे मामा शकुनी है। और धर्म स्थापना के लिए इनका अंत अनिवार्य है। अपने लोभ के कारण यहां समूचे भारत को अपने चौसर का मेरू बनाकर रख दिया गांधार राज ने। अठारह औक्षणी सेना का अंत हो गया केवल इनकी कूटनीति के कारण। महावीरों ने अपने प्राण गंवाए, एक भाई दूसरे भाई के लहू का प्यासा हो गया, और ये महाविनाश इनकी महानीति के कारण हुआ है, जिसका दंड इनको अवश्य मिलेगा। गांधार राज का वध आवश्यक है। देखो 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 दुर्योधन, तुम्हारे मामा को कैसे कुकुर की भांति दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं ये सब। अरे मैं रणनीतिकार हूँ, रणनीतिकार, बुद्धिमान हूँ मैं, योद्धा थोड़ी ना हूँ। अपनी बुद्धि से मैंने तुम्हारा कई बार रक्षण किया है दुर्योधन। अपने छल से मैंने तुम्हें कितनी बार सफलता दिलवाई है दुर्योधन। अब तुम अपने बल का सफलतापूर्वक उपयोग करोगे अपने मामाश्री के लिए। करोगे ना? हैं? करोगे ना? हैं? करोगे ना? मामाश्री, मैं आपका ये भांजा अपने इस मामा के ऊपर आंच भी नहीं आने देगा। मेरे रहते मामा को हानि पहुंचाना असंभव है। मैं ये होने नहीं दूंगा, समझे? तुमसे पूर्व और तुम्हारे पश्चात कोई भी अपराधी दंड से नहीं बच पाएगा दुर्योधन। मेरे शरीर पर दिव्यास्त्र भी असर नहीं करेगा अर्जुन। दिव्यास्त्र सामान्य मनुष्यों पर असर करता है अर्जुन, परंतु मेरा तो शरीर ही
अब दिव्यास्त्र है। मेरे रहते मेरे मामा को कोई छू भी नहीं सकता। मेरे होने वाले सम्राट। अब क्या करोगे अर्जुन? मित्रकर्ण की भांति मुझे भी निशस्त्र करके मार चलाओगे? करो, प्रहार करो। आज ये बाण, ये भाला, ये गदा कुछ भेद नहीं पाएगा इस दुर्योधन को, कुछ नहीं। आओ आओ, जिसमें साहस है वो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मित्रकर्ण, तुम देख रहे हो ना? देखो, आज तुम्हारा ये मित्र तुम्हारी मृत्यु का भी प्रतिशोध लेगा, प्रतिशोध लेगा। वासुदेव, फिर छल कर रहे हो मेरे साथ? आओ। छल की भाषा तुम्हें शोभा नहीं देती दुर्योधन। क्या तुम भूल गए वो लाक्षागृह? छल का उत्तर भी छल से ही दिया जाता है दुर्योधन। आज तुम्हारे 99 भाइयों के प्रतिशोध का दिन नहीं, पांचाली के अपमान का प्रतिशोध लेने का दिन है, और वो लिया जाएगा तुम्हारे मामा से। दुर्योधन, आज तुम्हारे मामा श्री की मृत्यु तो निश्चित है। मामाश्री, मामाश्री को तो मैं बचा लूंगा, परंतु तुम्हें मुझसे आज कौन बचाएगा भीम? आशा करता हूं कि मुझे विलंब ना हुआ हो। अंत निकट है शकुनी, कुछ सोच, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर। गांधार निकल लेता हूं, गांधार निकल लेता हूं मैं। हाँ,
इतनी भी क्या शीघ्रता है मामा श्री? अपनी वस्तु तो लेते जाइए। मार्ग लंबा है, काम आई। मामा श्री, मामा श्री, आप ये भी भूल रहे हैं। क्या हुआ? कुछ स्मरण हुआ? या रक्षण के लिए अपने भांजे दुर्योधन का स्मरण करना है मामा श्री? मामा श्री के प्राण संकट में, उनकी रक्षा के लिए मुझे शीघ्र अतिशीघ्र वहां पहुंचना होगा। मामा श्री, आज भले ही मेरे प्राण क्यों ना चले जाए, परंतु मैं तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगा। ये पवन पुत्र का वचन है। स्मरण है ना दुर्योधन, उस दिन हम विवश होकर पांचाली का अपमान देखते रहे। विवश होकर अभिमन्यु के मृत्यु का तमाशा देखते रहे। स्मरण है ना नीच? भांति तुम विवश होकर अपने प्रिय मामा श्री के मृत्यु का तमाशा देखोगे। किसी को कोई वस्तु दें तो पूर्ण रूप से देनी चाहिए अनुजो।
बिना बांसों के मामा श्री खेलेंगे कैसे? साम्राज्ञी, साम्राज्ञी मेरा रक्षण करे। ये बूढ़ा, ये शक्तिहीन शकुनी क्या करेगा युद्ध में? हैं? साम्राज्ञी, साम्राज्ञी, मैं युद्ध त्यागता हूं। मुझे अपनी शरण में ले लो, और एक शरणागत की रक्षा करना क्षत्राणी का धर्म होता है साम्राज्ञी। और मैं मामा हूँ ना साम्राज्ञी, श्वशुर मामा। और मामा के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो साम्राज्ञी, मुझे क्षमा। मुझे क्षमा कर दो साम्राज्ञी, मुझे क्षमा। परंतु प्रश्न ये उठता है कि एक मामा ससुर अपने ही कुलवधू के वस्त्र हरण का षड्यंत्र कैसे रच सकता है? एक शरणागत की रक्षा करना धर्म है, किंतु एक पापी की रक्षा करना अधर्म। परंतु आपने साम्राज्ञी से कुछ मांगा है। आपकी प्रार्थना अस्वीकार करने से उन्हें अपयश मिलेगा। आपको एक अवसर तो अवश्य मिलना चाहिए गांधार राज। माधव, आप धन्य हैं। आपने मुझे क्षमा कर दिया। माधव, मैं गांधार चला जाता। हाँ, मैं गांधार लौट जाऊंगा। हाँ, मैं गांधार लौट जाऊंगा। आप ही उद्धव, आप ही माधव, आप ही नटवर, आप ही योगेश्वर, आप ही उद्धव, आप ही माधव, आप ही योगेश्वर, आप ही नटवर। गांधार राज, किंतु क्षमा आपको अभी मिली नहीं है। आप ही ने तो कहा था कि आप युद्ध के योद्धा थोड़ी ना हैं। आप तो चौसर के खिलाड़ी हैं। हाँ, कहा था। तो क्यों ना आपके साथ एक चौसर की चाल हो जाए गांधार नरेश? और इस चौसर में आप विजयी होते हैं या पराजित, ये निर्धारित करेगा कि आप गांधार जाएंगे
या यमलोक।